आइए प्रिय भक्तजन, आगे की कथा श्रावण मास के भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनते हैं। जो कुछ भी गलती अगर हमसे कभी बोल जाए या हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भोले बाबा की जय। 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रबाहु नामक एक राजा राज करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, सुरवीर, क्षमाशील, सब धर्म को जानने वाला, शील रूप दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मुनिवर मुझे सेवक के घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज कैसे हुआ? यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य ऋषि जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ, सुनो। सुंदर चमत्कार पुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन कर्म वाणी से पति सेवा में प्रायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोग ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार इस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह भृंगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूल कर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नामक एक शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया था। मणिग्रीव, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, हे ब्राह्मण, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया है, अतः बताओ तुमको क्या वर प्रदान करें। हे राजन, मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रम लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, भोले बाबा की जय। आगे की कथा बहुत ही सुंदर और रोचक होने वाली है। बोलिए शंकर भगवान की जय।